कि तुम अपने घर में इस गुनाह को देखो तो तुम्हारी जान जल के राख हो जाएगी, तो तुम किसी और के घर में जाके ये गुनाह कैसे कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। हमारी एक बहन ने हमसे सवाल किया कि ज़िना कर्ज है। इस बात को हदीस के तौर पे लोग पेश करते हैं, इस बात को शरीयत के ज़ाब्ते के तौर पे लोग पेश करते हैं। हालांकि ये बात दीन के मिजाज के खिलाफ है कि दीन तो ये कहता है कि जो गुनाह करे उसको सजा मिले। एक मर्द ने एक औरत पे जुल्म किया, इसके बदले में उस मर्द की खवातीन जो है उसके आसपास रहने वाली, उसके रिश्तेदारों में उसकी माँ बहन बेटी जो है, उनकी क्या गलती है कि उनको सजा दी जा रही है। तो उनको इस सवाल का जवाब पूरी तफसील से समझाया। आप लोग भी ध्यान के साथ सुने और इसको ना सिर्फ सुन के समझे बल्कि आगे लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि एक आम जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हो सके। देखो ये पूरी बात है क्या। पहली बात तो ये है कि अगर इस बात को हदीस कहा जाए, हदीस की तरफ निस्बत की जाए, तो ये झूठ पे मबनी है, ये मौजू रिवायत है। हदीस कहते हैं लोग, लेकिन ये मौजू रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांधा जाता है, इसको हदीस नहीं कहना चाहिए। ये हदीस नहीं है, ये शरीयत का ज़ाब्ता भी नहीं है कि अगर कोई किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत लूटेगा तो लाजमी उसकी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी। ये ज़ाब्ता नहीं है। दो बातें हो गई, क्योंकि कुरान ने बता दिया है कि कोई नफ्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। अब तो ये है क्या, इसकी हकीकत क्या है, क्या ये वाकयातन इसी तरीके से है या इसके पीछे की कोई और बात है। तो ये है क्या, ये अच्छी तरह समझो कि ये इमाम शाफई रहमहुल्लाह का एक पूरा कसीदा है, उसके दरमियान का एक शेर है जिसके अंदर हजरत ने ये फरमाया है कि ज़िना कर्ज है, अगर तुम किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा करोगे तो तुम्हारी औरतों से वो कर्ज वसूल किया जाएगा। और फिर आगे पूरा कसीदा चलाया इस बात के ऊपर। लेकिन इस कसीदे में हजरत की गरज भी ये नहीं है कि और तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत ला महाला लूटी ही जाएगी, बल्कि इससे मुराद क्या है वो समझो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आके कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मेरा जी चाहता है मैं ज़िना करूं। अल्लाह के नबी के पास जो सहाबा बैठे थे वो तैश में आए, उनको मना करने के अंदर सख्ती इख्तियार करने लगे, तो अल्लाह के नबी ने उनको रोक दिया और उन सहाबी को अपने पास बिठा के कहा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ के साथ ज़िना किया जाए? वो कहते नहीं। कहते और लोग भी यही चाहते हैं कि उनकी माँ के साथ ज़िना ना किया जाए। और फिर पूरी हदीस चढ़ाई है। तो इस पूरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक आईना दिखाया है कि ज़िना कितना गंदा गुनाह है, कि तुम अपने घर में इस गुनाह को देखो तो तुम्हारी जान जल के राख हो जाएगी, तो तुम किसी और के घर में जाके ये गुनाह कैसे कर सकते हो। दर हकीकत इमाम शाफई रहमहुल्लाह के इस पूरे कसीदे और शेर का महवर, मकसद और जो लुब्बे लुबाब है वो यही है। ज़िना कर्ज है का मतलब यह है कि अगर तुम कहीं और करोगे तो मुमकिन है कि तुम्हारे घर में भी हो जाए। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे घर में हो तो तुम कहीं और कर लो। अब जो बंदा ये नहीं चाहता, और आम तौर से गैरतमंद मुआशरे में आज भी इतनी मुसलमानों में गैरत जिंदा है कि कोई बंदा अपने घर में इस गुनाह को होता हुआ नहीं देख सकता। अगर हर मुसलमान इस बात को सोच के चलने वाला बन जाएगा तो माशरे से ये बेहयाई और गंदगी खत्म हो जाएगी। असल जो मकसद है, जो लुब्बे लुबाब है, वो इस बात का ये है। और दूसरी बात इसके अंदर समझने की ये है कि जब एक बंदा जिना करता है, बदफेली करके आता है, तो उससे निकलने वाली नहुसत वो घर के अंदर से शर्म और हया के माहौल को खत्म करती है। एक जानी देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेनमाजी की नहुसत 40 मकान आगे, 40 पीछे, 40 दाएं, 40 बाएं फैलती है ना, उसी तरीके से एक जानी की नहुसत भी फैलती है। उसी तरीके से एक डाकू और चोर की नहुसत भी फैलती है। अच्छे कामों की बरकत फैलती है, बुरे कामों की नहुसत फैलती है। तो जब माशरे में एक जानी मौजूद होगा तो वो अपने अतराफ में जिना की नहुसत को फैला रहा होगा। फिर जब घर में जानी मौजूद होगा तो घर में जिना की नहुसत फैलेगी। फिर उस नहुसत की वजह से उसकी माँ बहन खुद इस बात के लिए तैयार हो जाए कि हमारे साथ जिना किया जाए, या हम किसी के साथ जिना करके आए, तो इसमें कोई बाईद नहीं है कि उनके घर में इस नहुसत को लाने का जरिया ये बंदा बना। तो ये एक सूरत है कि जिसकी वजह से इसको कहा जा सकता है कि हकीकत है। और दूसरी तरफ वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का उसलूब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बंदे ने जिना किया तो अल्लाह उसके लिए जबरदस्ती जबरन उसके घर में ये मामला करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि या तो उसकी माँ बहन बेटी इसकी मनहूस शक्ल की वजह से, इसके मनहूस गुनाह और अमल की वजह से इस मनहूस काम के लिए तैयार हो जाएंगी, या इस बंदे को
आर और इस बंदे को तौबीख के लिए इमाम शाफई का ये कलाम है, ये हदीस नहीं है, ये शरीयत का ज़ाब्ता नहीं है। उम्मीद है मेरे भाइयों और बहनों को बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।